बिहार में नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू की सीटें घटी हैं, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर कुछ दुविधा जरूर है। ऐसे में कह सकते हैं कि नीतीश जीत कर भी कहीं ना कहीं हारे हैं, तो वहीं तेजस्वी हार कर भी मजबूत हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी ने अपने बूते बिहार में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो आरजेडी को बना दिया है, जबकि बिहार बीजेपी में बल्ले बल्ले की स्थिति है। चिराग पासवान सही में वोट कटवा साबित हुए, तो ओवैसी ने भी खेल बिगाड़ा है तेजस्वी का, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक नहीं, दो नहीं, पांच सीटें जीत ली बिहार में। तो देखिए, कुल मिलाकर स्थितियां जो हैं वो ये हैं कि एनडीए के खाते में 125 सीटें गई हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है, और बीजेपी पहले ही ये क्लियर कर चुकी थी कि जेडीयू की अगर सीटें कम भी होती हैं तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत बड़ा सवाल इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर है कि क्या होगा उनका मुस्तकबिल। नतीजों के बाद बिहार के सीएम ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनको लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के रुख को लेकर। जाहिर है सारे कयास उनकी कुर्सी को लेकर ही हैं, सीएम की कुर्सी को लेकर। ऐसे में पहले कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं। वो सवाल क्या है ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सवाल आ चुके हैं। नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है और ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार से जो नाराजगी थी उसका ठीकरा, सारा ठीकरा जेडीयू के सिर ही फूटा है, जबकि बीजेपी सहयोगी थी। अक्सर नैतिकता की दुहाई देने वाले नीतीश पर क्या सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव है, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र होने लगा है। उधर दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो नीतीश को अपने पाले में आने का न्योता दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार, और अब दिग्विजय सिंह का यह ऑफर कि आइए महागठबंधन का हिस्सा बन जाइए, बीजेपी और संघ का दामन छोड़ दीजिए। शिवसेना भी नीतीश के सीएम बने रहने पर सवाल क्यों उठा रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 की याद दिला रही है नीतीश कुमार को शिवसेना, और कह रही है कि देखिए शिवसेना के साथ भी तो यही हुआ था, हमसे भी तो यही कहा था अमित शाह ने कि अगर कम सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। बहरहाल एलजेपी की वजह से कई सीटों पर हारे नीतीश को बीजेपी कैसे समझाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एलजेपी के खाते में भले ही एक सीट आई हो, लेकिन यह माना जा रहा है कि कई जगहों पर तकरीबन 20 सीटें ऐसी थी जहां पर वोट कटवा पार्टी साबित हुई है, लोक जनशक्ति पार्टी, और इसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।